उम्मुल-मोमिनीन हज़रत हबीबा बंत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हा अल-मोमिनीन बन गईं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा का हकीकी नाम रमला था। आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद अबी सुफियान और वालदा सफ़िया बन तिलास थीं। बाज़ मौरखीन ने आप रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम रमला और बाज़ ने हिंद भी लिखा है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 17 साल कबल पैदा हुईं। आप अवाइल इस्लाम में ही मुसलमान हो गई थीं। आपका पहला निकाह अबीदल्ला बिन हजश से हुआ था। अबीदल्ला बिन हजश हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बिन हजश का भाई था। अबीदल्ला बिन हजश ने हबशा हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हिजरत की। वहाँ उनकी लड़की हबीबा पैदा हुई, जिसके नाम पर उनकी कनीत हबीबा मशहूर होगी। हबशा में अब्दुल्ला बिन हजश ने मुर्तद होकर ईसाईयत अख्तियार कर ली और शराब वकबाब में मुनहमक होकर अपनी जान ज़ाये कर दी। इसके मरने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी के ज़रिए से आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उद्दत के बाद पैगाम निकाह भेजा, जो कि आपने कबूल फरमाया और आपका निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया और आप रज़ी अल्लाह अन्हा अल-मोमिनीन बन गईं। एक और रवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हबशा में नहीं बल्कि मदीना में हुआ था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में आने के बाद आप रद्दी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत को अपनी सआदत समझती थीं। फ़तह मक्का से कबल एक बार अबू सुफियान मदीना आए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाने का कस्द किया। हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने वालिद को वहाँ पहुँचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस्तर पर न बैठने दिया कि वो काफिर हैं। एक काफिर एक नबी के बस्तर पर नहीं बैठ सकता। आप रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस पर नहायत शिद्दत से अमल पेरा होती थी और दूसरों को भी उसकी ताकीद करती थी। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाकर उनसे अमदा कलाम किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ित्रतन नेक सीरत थीं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से कई अहादीस मनक़ूल हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने 44 हिजरी में इंतकाल फरमाया। उनके भाई माविया रज़ी अल्लाह अन्हा बन अबी सुफियान इस वक्त हुक्मरान थे। इब्न असाकिर की रवायत है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा अपने भाई को मिलने दमश्क गईं और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी कब्र दमश्क में है, लेकिन देगर मूर्खिन के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल मदीना में हुआ और आपकी कब्र भी वहीं पर है। वफ़ात के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 73 बरस थी। हज़रत ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है कि मैंने एक बार अपने मकान का गोशा खदवाया तो वहाँ से एक कतबा मिला जिस पर लिखा था, ये रमला बिन सगर की कब्र है, चुनांचा मैंने उसको वहीं रख दिया। अबीद अल्लाह बिन हज से आपकी 2 औलाद दे हुए, एक अब्दुल्ला और एक हबीबा। हबीबा ने आगोश रिसालत में तरबीत पाई और अरवा बिन मसूद हक़फ़ी रईस आज़म क़ुबैला सक़फ़ के बैठे दावत से मंसूब हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हा से बुखारी और मुस्नद अहमद की अहादिस मरवी हैं। अबू सुफियान के इंतकाल पर आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई। किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, यह जायज़ नहीं कि वो किसी मरने वाले का 3 दिन से ज़ायद सोग करे। अलबत्ता अपने शवहर के लिए 4 माह 10 दिन सोग करना चाहिए।